नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नोमो पर। कहानी का शीर्षक है अनकहे रिश्तों की परछाई। शहर के कोलाहल से थोड़ा दूर एक शांत सी गली थी, जहां मीरा और आकाश नाम का एक मध्यम वर्गीय दंपति रहते थे। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे। मीरा एक स्कूल में अध्यापिका थी और आकाश एक निजी कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। जीवन सादा था पर शांत और संतोषजनक। मीरा की बचपन की दोस्त थी साक्षी, एक चुलबुली, खुले विचारों वाली, जिंदा दिल लड़की। मीरा और साक्षी ने एक साथ स्कूल, कॉलेज, हर उतार चढ़ाव देखा था। साक्षी अब एक पत्रकार बन चुकी थी और शहर के अलग अलग हिस्सों में घूमती रहती थी, लेकिन जब भी समय मिलता वो मीरा से मिलने जरूर आती। साक्षी अक्सर मीरा और आकाश के घर आती जाती थी, कभी चाय पर चर्चा, कभी पुराने किस्सों की हंसी और कभी जिंदगी के गहरे सवालों पर विचार। उनकी दोस्ती में कोई रोक नहीं थी। आकाश भी साक्षी की बातूनी और मजाकिया आदतों को पसंद करता था। उन्हें साक्षी की ऊर्जा से घर में नई ताजगी सी महसूस होती। पर कहते हैं न, रिश्ते जितने गहरे होते हैं उनमें गलतफहमियों की गुंजाइश भी उतनी ही अधिक होती है। एक दिन मीरा छुट्टी पर थी और घर पर अकेली थी। तभी आकाश और साक्षी एक साथ घर पहुंचे। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी, पर मीरा की नजर में वह मुस्कान संदिग्ध लग रही थी। उसे अजीब सा संदेह हुआ। मन में बिना वजह आशंका जन्म ले बैठी। बिना पूरे हालात समझे मीरा ने तंज कसते हुए कुछ कह दिया। तुम दोनों तो अब जैसे हर वक्त साथ रहते हो, मुझे भी कुछ बताना चाहोगे या मैं बस मेहमान ही रह गई हूँ अपने घर में? यह सुनते ही साक्षी का चेहरा उतर गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से अपना बैग उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ गई। आकाश ने मीरा को शांत करने की कोशिश की। मीरा, प्लीज, तुम जानती हो साक्षी कैसी है। तुम दोनों की दोस्ती क्या किसी शक के आगे टिकेगी? मीरा चुप रही। उसका मन गलतफहमी और अपराध बोध के बीच झूलता रहा। पर शक एक ऐसा बीज होता है जो बिना पानी के भी पनपता है। साक्षी के जाने के बाद न ही उसने कॉल किया, न ही कोई मैसेज। जैसे वह अध्याय ही खत्म हो गया हो। समय बीतता गया, महीने दर महीने। धीरे धीरे मीरा के भीतर की जलन और संदेह ठंडे पड़ने लगे। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। कई बार फोन उठाया, लेकिन फिर सोच कर रख दिया, अब क्या कहूंगी। एक दिन बरसात की सुबह दरवाजे की घंटी बजी। मीरा ने खोला। सामने साक्षी खड़ी थी, हाथ में शादी का कार्ड, चेहरे पर वही मुस्कान, पर आंखों में एक गहरी परछाई। चलो, अब तो गलतफहमी भी ब्याह के मंडप तक पहुंच गई, साक्षी ने हल्के अंदाज में कहा। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने साक्षी को गले से लगा लिया। 1 साल का मौन एक आलिंगन में टूट गया। साक्षी ने बैठकर धीरे धीरे बताना शुरू किया। उस दिन जब मैं आकाश के साथ घर आई थी, तो असल में मैं उसकी मदद मांगने गई थी। एक रिपोर्टिंग असाइनमेंट के लिए मुझे कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स और कॉर्पोरेट इनसाइट की जरूरत थी। आकाश ही था जो मुझे ये सब समझा सकता था। वो बस मेरा दोस्त था मीरा, और तुम्हारा भी। मीरा चुप थी। उसकी आंखों में ग्लानि थी, पर साक्षी ने उसका हाथ पकड़ लिया। हर रिश्ता हर वक्त सब कुछ नहीं कह पाता मीरा, पर जो चुप रहता है वो भी हमेशा झूठा नहीं होता। साक्षी की शादी के दिन मीरा और आकाश दोनों शामिल हुए। साक्षी का होने वाला पति रोहित एक शांत स्वभाव का फोटोग्राफर था। दोनों की जोड़ी देखकर साफ था उनके बीच समझ और सुकून है। मीरा ने एक कोना पकड़ा और मन ही मन सोचा, काश उस दिन मैंने अपनी दोस्त पर भरोसा किया होता। लेकिन जिंदगी हमेशा पछतावे से नहीं, सुधार से आगे बढ़ती है। मीरा और साक्षी फिर से करीब आ गई। अब उनके बीच की दोस्ती और भी पुख्ता थी, क्योंकि वो अब सिर्फ हंसी के पलों की साझेदार नहीं थी, बल्कि एक गलतफहमी से उपजे दर्द और माफी की गहराई भी बांट चुकी थी। आकाश, मीरा और साक्षी तीनों ने ये समझा कि रिश्तों को नजर से नहीं, नियत से परखा जाता है। अंततः सीख यह है कि कभी कभी हम अपनों पर भरोसा करने से ज्यादा अपने डर पर विश्वास कर बैठते हैं। पर हर रिश्ता, हर संवाद एक अवसर है सच्चाई को सुनने, समझने और अपनाने का। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस न करें।